हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे के आने वाले परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन 2026 के पेपर के लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सिलेक्शन दिलाने वाले बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर आरआरबी जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो क्लास को आज कंप्लीट देख लेना है। पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे और इसी तरह के 100 क्वेश्चन करके मैं सारे करंट अफेयर्स आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। और साथियों, जो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस वाला जो है आपका सेक्शन है, ये जो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उन्हीं का मेरिट में नाम आता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। बाकी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, फंसते करंट अफेयर्स में है। और करंट अफेयर्स मैं आपको हमेशा से कराते आ रहा हूँ। ग्रुप डी में भी आपको बेड़ा पार कराया और बाकी के एग्जाम में भी जो है आपको बेस्ट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि आप ये क्लास किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, अभी आपका रेलवे का कौन सा पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 9वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो 9वां सदस्य देश बना है वो कौन सा देश बना है, तो अल्जीरिया। अगर आप भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर नहीं पता था तो आज के बाद जरूर याद रखिएगा, अल्जीरिया करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफर पनाही किस देश के हैं जिन्हें 78वें कान फिल्म महोत्सव 2025 में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जाफर पनाही की बात करें तो ये ईरान के हैं। इनकी जो फिल्म थी ना, इज वाट जस्ट एन एक्सीडेंट, इसको प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जाफर पनाही कहाँ के हैं भाई, तो ये ईरान के हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा। तो इसमें पदक तालिका में भारत का स्थान था पहला, क्योंकि भारत ने कुल 11 पदक जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल थे, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पहला। अगर आपसे पूछे ये ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी में आयोजित हुआ था। याद रखेंगे सभी साथी, कहाँ पर, जर्मनी में, जर्मनी के सुहल शहर में। सुहल नामक एक शहर है जर्मनी में, जहाँ पर ये आयोजित हुआ था। कब हुआ था, तो 19 मई से 27 मई 2025 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का MSP कितना तय किया गया है। तो फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी की जो धान का MSP है ये कितना तय किया गया है, तो 2369 रुपये, यानी 2369 रुपये। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2369 रुपये। आगे देखिए, देश में भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए हाल ही में 6 सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड यानी PRB को अधिसूचित किया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे, तो साथियों इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे RBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। और अभी वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा जी। ये भी आप याद रखेंगे कि RBI के गवर्नर अभी कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अभी देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और सी दोनों ही कथन सत्य है। ए में लिखा हुआ है, यह 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। सी में लिखा है, इस बैठक का विषय विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर आधारित था। बी गलत है। क्यों गलत है, देखो बी में लिखा हुआ है कि बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी ने की थी, जो कि साफ साफ गलत लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ लिखा हुआ है कि इस बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी ने की थी, जो कि गलत है, क्योंकि सुमन बेरी तो उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ए और सी सही है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर मई 2025 में आधिकारिक यात्रा पर गए थे, इनमें से किस देश के, तो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, इन सभी देशों की यात्रा पर गए थे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी मई 2025 में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उप विजेता रहे। उन्हें फाइनल में किसने पराजित किया था? तो इनको फाइनल में पराजित किया था ली सिफेंग ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, ली सिफेंग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कहां हाल ही में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया भाई? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाहोद में। ये जो दाहोद नामक जगह है ये आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात के दाहोद में। हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? देखिए भारत में पहला ही खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी खेला गया, जिसमें शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो मणिपुर ने। और यह भी आपसे पूछा गया था अभी ग्रुप डी में कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में यह आयोजित किया गया था। इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा था मणिपुर। देखिए अगला, भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या क्या निर्धारित की है? तो भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की जो अधिकतम संख्या है वो क्या निर्धारित की है? तो भाई 1200। एवरेज याद रखना कि 1500 से जो है ना 1200 के बीच, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1200। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2025 में कहां आयोजित किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा साथियों। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2025 में अभी रॉटरडेम में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां हम करेक्ट करेंगे, रॉटरडेम। वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर रहने का संशोधित अनुमान मई 2025 में क्या व्यक्त किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा 6.4%। अगला, पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? तो भाई पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था साथियों। याद रखना 23-24 मई को। कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में, भारत मंडपम, ठीक है, आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगर आपसे पूछे कि पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी? तो पीएम मोदी ने। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो का PSLV C61 मिशन हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिएगा, ए में लिखा हुआ है कि इस मिशन में EOS 09 को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। बिल्कुल सही है। सी भी सही है कि EOS 09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी सैटेलाइट है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही है भाई। हाल ही में संपन्न डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? करेक्ट आंसर होगा जूलियन बेबर ने। इसमें नीरज चोपड़ा सेकंड स्थान पर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था, जो कि 90.23 मीटर तक भाला फेंका था। इसके बाद भी ये नीरज चोपड़ा जो है सेकंड पोजीशन पर रहे थे। हाल ही में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ अंडर 19, ठीक है, चैंपियनशिप विजेता टीम कौन सी रही? तो याद रखिए बांग्लादेश रही थी भाई, है ना। माफ करना यार, भारत रही थी ना, भारत पुरुषों वाला है, भारत रही थी, जिसने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया था। और अभी साथियों सैफ अंडर 19 जो 2026 में हुआ है ना, ये भी आप याद रखना, 2026 महिला वर्ग का, महिलाओं ने भी फाइनल में बांग्लादेश को हराया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने निम्न में से किस देश में पोलियो के नए मामले की घोषणा की? तो राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। तो पापुआ न्यू गिनी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि को बनाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LR श्रीहरि। मई 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना है? तो मई 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह लगभग है 7 खरब डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया युवा गेम्स के 7वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कौन से रहे? देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण है ये आपका बिहार में आयोजित किया गया था,
ठीक है। और इसमें ओवरऑल चैंपियन जो 3 राज्य रहे थे, सबसे पहले तो आपका महाराष्ट्र था जिसने सबसे अधिक पदक जीते 158। उसके बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर था, राजस्थान तीसरे स्थान पर था। यानी ये तीनों राज्य ओवरऑल शीर्ष 3 राज्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? देखिए राइट आंसर होगा लखनऊ में। लखनऊ राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, श्रीलंका में हाल ही में संपन्न महिला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के विजेता कौन रही? तो भाई इसमें भी भारत ने जीता, भारत ही जीता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मॉस्को में हाल ही में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए राइट होगा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? बताइए, सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 23 सितंबर को, याद रखना। ठीक है, इस बार भी 23 सितंबर को ही आयुर्वेद दिवस मनाया गया। और इस वर्ष का विषय याद रखना, इस वर्ष का विषय था मानव और धरती के लिए आयुर्वेद। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या था, तो मानव और धरती के लिए आयुर्वेद, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण हाल ही में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह शंघाई चीन में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है। भारत की मधुरा धमन गावंकर ने स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है भाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नोएडा तथा बेंगलुरु में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग के 2 केंद्रों का उद्घाटन किया था। ये केंद्र किस कंपनी ने लगाए हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नोएडा और बेंगलुरु में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग के 2 केंद्र अभी उद्घाटित किए गए हैं और इसका उद्घाटन किया था अभी अश्विनी वैष्णव जी ने। और ये जो है ये केंद्र किस कंपनी ने लगाया है? तो रेनेसास ने। रेनेसास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला, भारत का पहला अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर यानी ASW सेलो वाटर क्राफ्ट भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका निर्माण निम्न में से किस निजी कंपनी के सहयोग से किया गया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, L&T शिपयार्ड के द्वारा। L&T शिपयार्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, देखिए CBI के वर्तमान में निदेशक कौन है जिनके कार्यकाल को हाल ही में विस्तार दिया गया है? करेक्ट होगा साथियों प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो हैं ये CBI के अभी वर्तमान में निदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल ने क्लाउड सीडिंग परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ए में है सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम नाभिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, यह भी कथन सही है। इसका उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण को कम करना, जाहिर सी बात है भाई कृत्रिम वर्षा से जो है वायु प्रदूषण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी सही है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा हाल ही में की गई थी। आपको बताना है कि सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रो पब्लिका पब्लिकेशन को। प्रो पब्लिका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हाल ही में सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच, देखिए दोनों देशों के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार कितना का था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करीब 55 अरब डॉलर का। भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई? ए में लिखा है यह ऑपरेशन 8 मई को शुरू किया गया था, गलत है क्योंकि ये 7 मई को शुरू किया गया था। बी में है यह पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खात्मे के लिए चलाया गया था, बिल्कुल सही है। सी भी गलत है, केवल बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया है? देखिए राइट होगा भारत के सुभाषिस बोस को। और अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय पुरुष, देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको नामित किया है? तो तेलंगाना की सोमिया, याद रखना तेलंगाना की सोमिया गुगुलोथ को। ठीक है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 भारत की मेजबानी में
हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। साथियों मुंबई याद रखेंगे, मुंबई। नेक्स्ट है, कमला निम्न में से किस फसल का जीनोम संपादित यानी जीन एडिटिंग किस्म है? तो कमला जो है ना, ये धान का ही एक किस्म है। ऑप्शन नंबर ए, धान। हाल ही में समाचार में रहे प्रोजेक्ट कुइपर किससे संबंधित है? आपको बताना है, जो हाल ही में समाचारों में था प्रोजेक्ट कुइपर, इसका संबंध किससे है? देखिए करेक्ट होगा उपग्रहों के प्रक्षेपण से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उपग्रहों के प्रक्षेपण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह का उद्घाटन किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो केरल में। यूक्रेन ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और दुर्लभ खनिजों के दोहन के लिए किस देश अथवा किस समूह के साथ एक आर्थिक साझेदारी पर समझौता किया है? देखिए करेक्ट होगा नाटो के साथ। नाटो का फुल फॉर्म होता है साथियों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से किन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन पूछा जा रहा है, जो कि आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये तो अजीत डोभाल जी हैं, याद रखना। ठीक है, अजीत डोभाल जी। और अभी भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है। तो नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो याद रखिएगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी अनीश दयाल सिंह जी को बनाया गया है साथियों, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह जी को याद रखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में सुफलम यानी स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। यह संस्थान कहाँ है? तो ये जो संस्थान है ये आपका कुंडली में स्थित है। आप पूछोगे सर ये कुंडली नामक जगह कहाँ है? तो ये भारत के हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक्सियोम 4 मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा ए में लिखा है, इस मिशन को अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। बिल्कुल सही है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान किसे चुना गया है? यानी 10वां फीफा महिला विश्व कप कहां पर आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, ब्राजील में। भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित किया जाएगा? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? तो 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस थीम पर मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे के साथ। 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निजामाबाद में, ये निजामाबाद जो है ये तेलंगाना में स्थित है, याद रखना। तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पराग जैन। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहां स्थापित किया गया? तो राइट होगा उत्तर प्रदेश के आगरा में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगला है, भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वियतनाम में किया गया था साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वियतनाम में। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था।
इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है, यह किससे संबंधित है? तो भाई राइट होगा साइबर अपराध से। साइबर अपराध करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? देखिए, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 निम्न में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? देखिए करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां आपका करेक्ट है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से अभी डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोट प्रणाली का नाम क्या है, जिसके माध्यम से हाल ही में 286 किलोमीटर की दूरी पर 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्साएं किए गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SSI मंत्रा। SSI मंत्रा करेक्ट आएगा। देखिए, कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने इसको डिजाइन किया था और इसको जो है अटल इनोवेशन सेंटर में विकसित किया गया था। हाल ही में भारत UNCEBD में शामिल हुआ है। आपको बताना है UNCEBD किस विषय पर एक समिति है? तो भाई ये डेटा विज्ञान पर एक समिति है। ऑप्शन नंबर बी, डेटा विज्ञान। हाल ही में समाचारों में रही जनरेशन बीटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो जनरेशन बीटा है ये क्या है भाई? देखो, ए में लिखा है जनरेशन बीटा साल 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों की पीढ़ी है, गलत लिखा हुआ है। बी सही है कि जनरेशन बीटा एक ऐसे युग का संकेत है जहां AI और ऑटोमेशन रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से शामिल होंगे। केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखिए हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने गद्दी नस्ल को मान्यता दी है। आपको बताना है ये गद्दी जो है किसकी नस्ल है? तो देखिए, गद्दी कुत्ते की एक नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुत्ते की। हाल ही में चर्चा में रहे मियावाकी तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो हाल ही में चर्चा में रहे मियावाकी तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, हरित वनों के विकास के लिए। हरित वनों के विकास के लिए, जो कि अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था ना, उसमें साथियों मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके घने जंगल बनाए गए थे। आपने देखा होगा अगर आप गए थे तो। इंटरपोल के, देखिए एक सेकंड, हाँ देखिए, इंटरपोल के प्रथम सिल्वर नोटिस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में लिखा है इंटरपोल ने भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया, गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये इटली के अनुरोध पर जारी किया गया था। बी में लिखा हुआ है सिल्वर नोटिस किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो भाई ए में लिखा है ऑस्ट्रेलिया ने यह श्रृंखला भारत से 3-2 से जीत लिया था, बिल्कुल सही है भाई। बी में लिखा है यह श्रृंखला संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, गलत है। सी सही है कि जसप्रीत बुमराह ने इस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सही है। हाल ही में संपन्न प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा है यह इंदौर में आयोजित किया गया था, गलत है क्योंकि ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था ये। बी में लिखा हुआ है यह 20वां प्रवासी दिवस सम्मेलन था, बिल्कुल सही है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रिदिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कैंगलू थे, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस उद्देश्य से ट्विग स्टेट्स टूल विकसित किया है? बताइए, ट्विग स्टेट्स टूल जो है अभी शोधकर्ताओं ने किस उद्देश्य से विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन DNA विश्लेषण के लिए, प्राचीन DNA विश्लेषण के लिए। हाल ही में आयोजित पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में लिखा है कि यह महिला जागरूकता तथा सशक्तिकरण पहल है, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है भाई। भारतीय सेना ने निम्न में से किस देश के साथ साझेदारी में माउंट ओंकांकागुआ पर ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? देखिए, करेक्ट होगा अर्जेंटीना की सेना के साथ। जॉन महामा निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो जॉन महामा जो है
हाल ही में घाना के राष्ट्रपति बने हैं, तो घाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, घाना। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे NGC 3785 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे NGC 3785 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए में लिखा है यह एक एक्सोप्लैनेट है, बिल्कुल सही है भाई। यह एक नहीं एक्सोप्लैनेट नहीं है, यह लियो तारामंडल में स्थित है, ये सही है। केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, इसरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी इसरो के नए अध्यक्ष श्री वी नारायणन जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप जो है अभी किसको प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर देखिएगा बी करेक्ट आंसर होगा, कृष्णा एम एला को। कृष्णा एम एला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, पोप फ्रांसिस ने वेटिकन की पहली महिला प्रीफेक्ट के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पोप फ्रांसिस ने वेटिकन की पहली महिला प्रीफेक्ट के रूप में अभी किसको नियुक्त किया है? तो सिमोना ब्रेम्बिला को। सिमोना ब्रेम्बिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस देश को हाल ही में ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इनमें से कौन सा देश है जिसको ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में अभी शामिल किया गया है? साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडोनेशिया को। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर यानी ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? देखिए भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राइट होगा, सिक्किम में। साथियों केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य बैठक 2025 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी शुभारंभ किया, याद रखना। अमूल्य और अक्षय जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये क्या है? तो अमूल्य और अक्षय ये जो है ना निगरानी वेसल है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, निगरानी वेसल। हाल ही में खबरों में रहे भारत लघु रिएक्टर यानी BSR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में लिखा है यह पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में अधिक बिजली पैदा करती है, गलत लिखा हुआ है। BSR प्रतिदिन 220 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कितनावां स्थान है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कितनावां स्थान है? देखिए करेक्ट आंसर होगा तीसरा। इसमें जो है ना साथियों पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, ठीक है, और तीसरे स्थान पर है साथियों भारत। आगे देखिए, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से हाल ही में मंजूरी मिली है, उसका नाम क्या है? तो नाड़ी तरंगिनी। मैंने कई बार बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी पूछा था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नाम पर बसा एक गांव कार्टरपुरी कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नाम पर बसा एक गांव, ये कार्टरपुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में स्थित है। अगला, इसरो के PSLV C60.4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए? करेक्ट आएगा, लोबिया यानी बोड़ा के बीज। अगला, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में ऐसे बैक्टीरिया की पहचान की है जो मिट्टी में मौजूद जहरीले प्रदूषकों को कम करते हैं और सहायक पोषक तत्व पैदा करते हैं? तो भाई इसको IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने पहचान की है, तो IIT बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के हिजाब यानी बुर्का या किसी अन्य प्रकार से चेहरा ढकने पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया। इस कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रमेश चंद। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 2024 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा इन सभी को। इनमें शामिल है श्री सुभाष राणा, सुश्री दीपाली देशपांडे और श्री संदीप सांगवान। आगे देखिए, भारत में हाल ही में
किस राज्य की पहली बार तटीय और बेडर पक्षियों की गणना आयोजित की गई थी? बताना भारत में हाल ही में किस राज्य में पहली बार तटीय और बेडर पक्षियों की गणना आयोजित की गई थी? करेक्ट होगा गुजरात में। साथियों, गुजरात के जामनगर का जो मरीन नेशनल पार्क है और मरीन अभयारण्य में यहीं पर यह गणना की गई थी, याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इन चारों को भाई, इन सभी को। इनमें से एक निशानेबाज मनु भाकर है, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह है, शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। भाई, इससे रेलवे ग्रुप डी में जो है ना 101 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है ना, तो इसमें से 40 शिफ्ट ऐसा था जिसमें इससे क्वेश्चन पूछा ही गया है, इन चारों में से। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेले गए विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर वैशाली ने। आर वैशाली करेक्ट है। संतोष ट्रॉफी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में लिखा है, केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 जीती है, जो कि गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए इसको जीता था पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है, संतोष ट्रॉफी 2024 का फाइनल गाचीबोवली में स्टेडियम में खेला गया, ये बिल्कुल सही है। सी में लिखा हुआ है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 बंगाल ने जीता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगर आपसे पूछे संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किसने जीता है, तो याद रखिएगा सर्विसेज ने जीता है। किसने? सर्विसेज। ठीक है, देखिए वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में भूजल में कौन सा कैटायन यानी धनायन जो है सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है? करेक्ट होगा साथियों कैल्शियम। हाल ही में जारी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में जारी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा है, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.90 BCM आका गया है, बिल्कुल सही है, केवल यही सही है, ये सब गलत लिखा हुआ है, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? देखिए राइट आंसर होगा रक्षा सुधार वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी FIAT यानी फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है? तो भैया जो है ना साथियों फसल बीमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी फसल बीमा। अमेरिका में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप, ये कोरोना वायरस नहीं, नोरो वायरस का प्रकोप बढ़ा है। यह वायरस सर्वाधिक असर डालता है कहाँ पर? तो आंतों पर। आंत करेक्ट आंसर होंगे। डॉक्टर पियरेस सिल्वेन देखिए फिलिओजेट जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, ये फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे। पेंगोंग झील के तट पर निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया? करेक्ट होगा छत्रपति शिवाजी का। ये जो पेंगोंग झील है ये भारत के लद्दाख और तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, याद रखना। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल केवेलसविली ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? करेक्ट आंसर होगा मोल्दोवा का। मोल्दोवा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च देखिए स्पेडेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में लिखा है, PSLV C-50 के जरिए 2 अंतरिक्ष यान चेजर और टारगेट भेजे गए हैं, जो कि गलत लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है स्पेडेक्स का पूरा नाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ये भी सही है, ये सही है। सी में लिखा है इस मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है साथियों। देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मेनिस इंडो बर्मानिका की पहचान की है, यह किसकी नई प्रजाति है? तो राइट होगा पेंगोलिन की नई प्रजाति है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एनीमिया फोन तकनीक विकसित की है, इस तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? राइट आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा हाल ही में की है? करेक्ट आंसर होगा ईरान ने। ईरान की जो राजधानी है तेहरान की जगह मकरान, याद रखना मकरान स्थानांतरित करने की घोषणा की है, मकरान। देखिए हाल ही में चर्चा में रहे जेड मोड सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?
ए में लिखा है यह 8.4 किलोमीटर लंबी है, गलत है। बी में लिखा हुआ है यह सुरंग, नहीं ये तो सही है ना, ये सही है। यह सुरंग जम्मू और श्रीनगर के गगनगौर और सोनमर्ग के बीच स्थित है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है भाई। ये जो जेड मोड सुरंग है इसका उद्घाटन जो है जनवरी 2025 में मोदी जी ने किया था। देखिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? राइट होगा रियाद में, रियाद जो कि आपका सऊदी अरब में स्थित है। हाल ही में संपन्न काशी तमिल संगमम, हाल ही में संपन्न काशी तमिल संगमम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए ए में लिखा है यह तीसरा संस्करण था जो चेन्नई में आयोजित किया गया था, गलत है। बी में लिखा है इस वर्ष के आयोजन में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर किया गया, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमवर्क का क्वेश्चन ये है अभी कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हाल ही में पुणे में आयोजित की गई थी। इस बैठक में किसने हिस्सा नहीं लिया था? देखिए इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार, प्रीति सूदन, संजय मूर्ति या संजय मल्होत्रा? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताना क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। इस प्रकार के और क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमें भी लगे यहाँ पे बच्चे लाइक कर रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है और उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जब आप क्लासेस को लाइक शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आगे आपके लिए और बेटर करने की इच्छा होती है मन में। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।